अब ये क्वेश्चन क्या था कि एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है √2 और एक इरेशनल दिया हुआ है √3। ठीक है, इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट वही सेम क्वेश्चन है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, और दूसरा पार्ट है कि 5 इरेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो हम पहले रैशनल निकालेंगे। रैशनल निकालना बहुत आसान है, इरेशनल निकालना भी बहुत आसान है, सब तुम लोग को आता है बहुत आराम से। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं इसको। बस एक चीज में ध्यान दे दो कि इसको याद करना है कि ये 1.414 डॉट 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 डॉट, अगर लिखना चाहते हो इक्वल टू लगा के तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको लिख सकते हो 1.732 डॉट 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 डॉट, लेकिन ऐसे रिकमेंडेड नहीं है लिखने के लिए, इसलिए क्योंकि हम थोड़ा सा राउंड करके इसको लिखते हैं बेटा। ठीक है, 1.414 करके कुछ आगे भी होता है, तो इसे ऐसे ही लिखना है हमें। ठीक है, 1.732 लिख देना है, और इसे लिखना है 1.4, इसको लिख देना है, इसको लिखना 1.732। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 के आगे कुछ है, नहीं है आगे, वो हमने अप्रोक्सीमेटली लिखा है ताकि नंबर लाइन पे दिखा सकें, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, तुम बोल सकती हो सर ना डॉट लगाया है ना टर्मिनेट भी कर दिया, क्या बात हुई? तो ठीक है, अगर तुमको इतना ही जबरदस्ती है तो इसका मतलब है ऐसे डॉट डॉट लगा दो ना। रिपीट कर रहा है, रिपीट अगर देखो, अगर ये 2 रिपीट कर रहा होता तो मैं कम से कम एक दो बार और 2 लिखता। बात समझ में आ रही है ना? देख के पता नहीं चल रहा ना रिपीट कर रहा है, तो जब रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये पता ना चले तो पक्का रिपीट नहीं कर रहा है, उसको बताना होगा कि मैं रिपीट करवा रहा हूं। ठीक है, और डॉट लगाने का मतलब है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो ए पार्ट है वो तो बहुत सिंपल है, बी पार्ट भी बहुत सिंपल है। ये √2 है, ये √3 है। बेटा देखो 1.414 5 रैशनल नंबर, 1.5 ले लिया। अब कोई गधा ये ना बोले कि सर इसके बीच में मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, इसके बीच में मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा तो मुझे इक्वी डिस्टेंट मिल जाएगा। आप गधे नहीं मिलेगा, इक्वी डिस्टेंट रैशनल नंबर्स कभी भी नहीं मिलेगा इरेशनल नंबर के बीच में। अगले में ये बी पार्ट में तुम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट बी पार्ट में लग सकता है, ए पार्ट में नहीं लगेगा। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, देखो 1.5 ले लो, 1.6 ले लो, 1.7 ले लो, 1.8 नहीं ले सकते, क्यों? √3 से क्रॉस कर जाएगा। अब इसी के बीच में यार कहीं पे 1.55 ले लो, इसके बीच में 1.65 ले लो, कहानी खत्म। 5 रैशनल नंबर हमने निकाल दिया, कोई मसला नहीं है। इसको ऐसे दिखा दिया, इसको ऐसे दिखा दिया। इसमें देखो क्या है, इसमें तुम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते हो? देखो बेटा, मान के चलो तुमने √3 लिखा माइनस √2 लिखा, और नीचे लिख दिया तुमने n+1 यानी 6, ये सोच रहे हो कि डी आ जाएगा, तो डी तो आ जाएगा, लेकिन बेटा ये कभी रैशनल नहीं होगा। क्यों? √3 कैसा है? 1.732 डॉट 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 डॉट, माइनस √2 कैसा है? वो भी वैसा ही है। इरेशनल माइनस इरेशनल इज इरेशनल। हाँ, लेकिन अगर मैं √3 माइनस √3 कर दूं तो 0 हो जाएगा। तो अगर दो इरेशनल नंबर सेम है तो उनका डिफरेंस तो 0 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं ना है भाई, हमें दिख रहा है ना कि डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो बेटा ये हमेशा इरेशनल आएगा, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, ये हमेशा आएगा कैसा? इरेशनल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। यहां पे दो इरेशनल नंबर के बीच में इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि ये फॉर्मूला फेल हो गया। अब ये जब फॉर्मूला ही फेल हो गया, जब डी ही इरेशनल आ गया तो फिर ए प्लस डी भी इरेशनल, ए प्लस 2d भी इरेशनल, ए प्लस एन डी भी इरेशनल। ठीक है ना? बात समझो इसको, ये बहुत सिंपल बात है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। देखो कैसे, तो डी जो इरेशनल है, तो इससे ये हमको समझ में आएगा एक बहुत ही बड़ा पॉइंट कि इट इज इम्पॉसिबल टू हैव इक्वी डिस्टेंट रैशनल्स बिटवीन टू irrationals।
क्यों बेटा ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला है ना बेटा, ये मजबूरी में दो इर्रेशनल नंबर के बीच में जब तुम b माइनस ए करोगे तो पक्का इर्रेशनल आएगा। तो जब इर्रेशनल ही आ जाएगा तो फिर सारी कहानी खत्म ना हो गई मेरे भाई। लेकिन ये सिर्फ ए पार्ट में ये दिक्कत हो रही है, बी पार्ट में ये दिक्कत नहीं होगी। बी पार्ट में हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको याद नहीं करना है, ये बस अभी एक रील का था। समझ में आ गया तो आगे, आगे भूल गए तो भूल गए। लेकिन अभी समझ में आ जाने से ये होता है कि अभी तो थोड़ा दिमाग तुम्हारा कूदा, तो धीरे धीरे ही दिमाग बढ़ता है। ठीक है, एन इक्विडिस्टेंट इर्रेशनल्स बिटवीन टू इर्रेशनल्स ए कॉमा बी वेयर बी इज ग्रेटर देन ए, इसका ही फॉर्मूला सेम। देखो बेटा, दो रैशनल नंबर के बीच में इक्विडिस्टेंट इर्रेशनल नंबर नहीं निकाल सकते, दो इर्रेशनल नंबर के बीच में इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर नहीं निकाल सकते। दो इर्रेशनल नंबर के बीच में इक्विडिस्टेंट इर्रेशनल ही निकलेगा, यही फॉर्मूले से। टू का बी इर्रेशनल निकालना है हमें, तो इक्विडिस्टेंट वाला तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, पहले वही निकालेंगे। बेटा डी लिखो √3 माइनस √2/6 और ऐसे ही छोड़ दो, कोई इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। हाँ बेटा, बचपन में पढ़ा होगा, अगर ये वाली चीज नीचे रहती रैशनलाइज करना पड़ता। अभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर की गंदगी को साफ करना पड़ता, न्यूमरेटर ठीक है। तो बेटा ए कितना था मेरा? √2 था। एन कितना है बेटा? ध्यान दो तो, अगर 5 है तभी ना n+1 आया ना, ये 5+1 है, n 5 है। और b कितना है? √2 है, √3 है। तो a प्लस डी क्या हो जाएगा? √2 प्लस √3 माइनस √2/6। ठीक है, a प्लस 2d क्या आ जाएगा? √2 प्लस √3 माइनस √2/3। ठीक है, a प्लस 3d क्या आ जाएगा? √2 प्लस √3 माइनस √2/2। a प्लस 6d, बीच में पार्टी n5 ही था, a प्लस nd तक ही जाना था, लेकिन मान के चलो a प्लस 6d मैंने लिख दिया, मान के चलो। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस 5d तक ही जाना है और कहानी खत्म। लेकिन a प्लस 6d अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा? √2 प्लस √3 माइनस √2/6 इंटू 6 कैंसल, और √2 और √2 कटा तो √3 आ गया, घुमा फिरा के b के बराबर आ गया। तो बेटा a प्लस 6d को मैं t7 कह सकता हूं, n-1d होता है ना, तो देखो टर्म 7 आ गया √3। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो हमने डी का ही सिलेक्शन ऐसा किया ना बाबू की मजा आ गया। ठीक है, जब तुम आगे लिखोगे a प्लस 4d तो आएगा √2 प्लस 4/6 आ जाएगा बेटा। अब सना बोलेगी सर 4/6 अच्छा नहीं लग रहा है, हम बोलेंगे ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हटा देते हैं 2/3 करके। फिर a प्लस 5d बेटा ये आ जाएगा √2 प्लस 5/6 √3 माइनस √2। अब अफान बोलेगा सर 5/6 भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम बोलेंगे ये नहीं हट सकता, ये 5/6 है। 5/6 सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल नंबर का। 5 और 6 का HCF यहाँ पे 1 है, 5 और 6 को प्राइम है, तो ये सिंप्लीफाई और फर्दर नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही कैसे ही रहेगा। हाँ, बाद में मल्टीप्लाई काट कूट करके टर्म्स को, लाइक टर्म्स को एक साथ जमा उमा करके कर लोगे। ठीक है, तो ये आ गया, तो बीच में आएगा कितना? S1 S2 S3 S4 S5। ठीक है, वो यही सब है। ये है मेरा S1, ये है मेरा S2, ये है मेरा S3, ये है मेरा S4, ये है मेरा S5। तो बेटा ये कौन सा हमने किया है? ये इक्विडिस्टेंट वाला किया है। क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंट कहाँ नहीं था। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से किया। ठीक है, कोई भी एक उठा लो, a प्लस 4d उठा, a प्लस 4d मेरा क्या आया था? √2 प्लस 4/6 इंटू √3 माइनस √2। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये सब आता होगा। नीचे इसके 1 छुपा हुआ, एलसीएम लेना है क्योंकि तो लंबे प्रोसेस से बता रहा हूं। 3 और 1 का एलसीएम 3 √2 प्लस 2√3 माइनस 2√2। देखो बेटा 2√2 माइनस में है या 3√2 प्लस में। ठीक है, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर 3x
प्लस 2y माइनस 2x लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे 3x माइनस 2x एक साथ जमा करके प्लस 2y साइड में करके और x प्लस 2y लिख सकता हूं। ये मैंने ठीक किया है। अगर मेरे को ये दिया हुआ था तो मैं इसको ये बना सकता हूँ लास्ट में। यहां से यहां तक समझ में आया, यस या नो? तो उसी तरह से बेटा ये जो 3√2 माइनस प्लस 2√3 माइनस 2√2 लिखा हुआ है, तो ये √2 किसके साथ मल्टीप्लाइड है? 2 के साथ। ये √2 किसके साथ मल्टीप्लाइड? 3 के साथ। इसको एक बार दिमाग में x की तरह सोचो, तो ये 3√2 माइनस 2√2 एक साथ जमा होगा, ये बनेगा √2 और ये ऐसे ही रह जाएगा। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा √2 प्लस 2√3/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करना आता है ना तुम लोगों को? ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना? ये दिक्कत होती थी तो अब नहीं होगी ना?